की जय। सप्त देवालय तो सबको याद हो जाने चाहिए अब तक। और वृंदावन में जो भी आ रहे हैं बाहर से, हमारे ऑनलाइन वाले वैष्णव या आप लोग हैं, जरूर एक एक बार सप्त देवालयों के एक एक दिन में, कभी गोविंद जी के, कभी गोपीनाथ के, कभी दामोदर के, कभी श्याम सुंदर के, कभी गोकुलानंद के, कभी राधा रमन जी के, कभी सब दर्शन हमें जरूर करने ही चाहिए, क्योंकि वृंदावन में सप्त देवालय का बहुत महात्म है। मैंने एक बार किसी संत से पूछा था, मैंने कहा था हमारे यहाँ तो देखो सप्त देवालय भी विराजमान है और ठाकुर जी भी हैं, क्या आवश्यक है? बोले आवश्यक तो तभी तक है जब तक आपकी अपने श्री विग्रह में बलवती निष्ठा नहीं है। बलवती निष्ठा है तो कोई आवश्यक नहीं है। तो मैंने कहा जाने से कुछ लाभ हानि होती है क्या? तो बोले होती है। उनका क्या लाभ होता है? बोले लाभ ये होता है, जैसे आप गोविंद जी में गए तो गोविंद जी का स्थापना किसने की? बोले रूप गोस्वामी ने। तो रूप गोस्वामी अपने सूक्ष्म स्वरूप से गोविंद मंदिर में, गोविंद मंदिर की सेवा में रहते ही हैं। आप उनको नहीं देख पाते हो, वो आपको देखते हैं, और जो भी सेवा गोस्वामी हैं उनको वो प्रेरणा देते हैं। और अपने गोविंद की सेवा क्योंकि उन्होंने की, शरीर उनका चला गया, जाना ही था, लीलावस्था, लेकिन आज भी उनके प्राण, उनका जो आकर्षण, उनकी आसक्ति अपने ठाकुर में रहती है और वहां वो उस परिसर में रहते हैं। तो गोविंद जी तो आपके यहाँ विराजे हुए हैं। जब गोविंद मंदिर में आप जाएंगे तो वहां रूप गोस्वामी भी विराजते हैं, उनकी वाइब्रेशन भी होती है और वो देखते हैं कि अच्छा आज गिरिराज भी आया है दर्शन करने, अच्छा आज गिरिराज आया है दर्शन करने, आज मैया आई है दर्शन करने, आज भाई साहब आए हैं दर्शन करने। तो उनकी भी विशेष रूप में कृपा हम पर प्राप्त होती है। और भगवत कृपा जो है वो संत कृपा की अपेक्षा रखती ही रखती है। संत की यदि कृपा हो गई तो भगवान को मजबूरन कृपा करनी पड़ती है, अवश्य करनी ही पड़ती है। तो इसलिए ये जो वैष्णव हैं, हमारे आचार्य हैं, हम राधा वल्लभ जी में जाएंगे तो श्री हरिवंश जी वहां कहीं ना कहीं सूक्ष्म देह से विराजमान है। हम राधा रमन जी जाएंगे तो गोपाल भट्ट जी वहां कहीं ना कहीं विराजमान है, और वो देखते हैं कि अच्छा आज जो है ये ग्वालियर वाले बाबूजी हमारा दर्शन, हमारे ठाकुर का दर्शन करने आए हैं, तो उन गोपाल भट्ट जी की कृपा दृष्टि शायद मिल जाए। इस भाव से इन देवालयों के दर्शन अवश्य करने, इनके तो करने ही चाहिए। सभी मंदिरों में कदाचित कहीं हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं, प्रसिद्ध देवालय हैं, सबके दर्शन करने ही चाहिए। और उन दर्शनों से हमें उनके जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं उनकी कृपा अवश्य मिलेगी, मिलेगी ही। और धाम में रह रहे हैं तो धाम के प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिरों के सप्त देवालय हैं प्रसिद्ध। हर बार हम कोशिश करें जब घर से निकलें तो आज किसी एक नए मंदिर के दर्शन करके आए। और डिटेल नहीं है आप लोगों के पास तो मेरे पास ग्रंथ है ब्रज दर्शन, जिसमें कम से कम 200-250 मंदिरों का रास्ता सब पता है। आप लेके रखिए अपने पास। जब आप निकले भाई आज चलो दर्शन करने जाना है, कहाँ जाना है? बोले राधा रमन जी जाना। ठीक है, राधा रमन जी तो जाना ही है, उसके साथ बोले आसपास कोई एक मंदिर और इसमें देखो भाई, हाँ भाई ये सोनार गौरांग मंदिर है, जाके वहां दर्शन करो। अगली बार जाओ, बोले कहाँ जाना है? बोले वहां जाना है, तो उसके आसपास देखो कौन सा, और उसको टिक करते जाओ। धाम में रह के धाम के प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने से उनके जो संस्थापक आचार्य हैं उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए या तो आप और हम इतने अंतरंग हो जाएं कि हम कहीं जा ही नहीं रहे, है ना? जा तो हम रहे, देखिए आप ही बता रही थी आज सुबह से कहीं आप गए हुए थे, मैं भी जाता हूँ। विशेषकर जो बाहर के लोग हैं आते तो नहीं है वृंदावन, आके हाँ तो आके वो यदि यहाँ दर्शन करें, बिल्कुल जहाँ निष्ठा है, मैं कह रहा हूँ बिहारी जी में, राधा वल्लभ में निष्ठा अवश्य करें, लेकिन एक एक कोई मंदिर ऐसा और साथ में जरूर करें कि उनके हृदय में रहे कि बिहारी जी तो हर बार करते ही हैं। अब वो कहेंगे कि बिहारी जी में ही सभी हैं, ठीक है सभी हैं वो तो ठीक है, फिर तो ऐसे तो बिहारी जी
में सभी हैं तो तुम में भी बिहारी जी हैं, फिर वो तर्क लगाते हो तो फिर वहां दिल्ली और अमृतसर से भाग के क्यों आते हो भाई? क्यों जी? वहां भी तो मंदिर हैं। तो यदि आ रहे हो और धाम में आ रहे हो तो धाम के कुछ जो विशिष्ट मंदिर हैं, खासकर मैं तो कहूंगा सप्त देवालय जो है, ये सिद्ध देवालय हैं, सिद्ध हैं। इनको सिद्ध परिकर ने, प्रिया जी के परिकर ने प्राकट्य किया। हम कामा में जाएं तो हम वहां भी गोविंद जी का मंदिर है, वहां भी गोपीनाथ जी का मंदिर है। जयपुर हम जाएं तो गोविंद जी का मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर है, अवश्य दामोदर का मंदिर है, अवश्य दर्शन करके आए। ऐसा मेरा सभी से निवेदन है। जय जय श्री राधे श्याम। पिताय गौर हरि। हरि बोल।